मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ज्योति जी से कहूंगा कि वो भी मंच पर आ जाए। ये भी हमारे सनातन की बहुत बड़ी ध्वजवाहिका है। विश्व हिंदू परिषद के ये भी एक अद्भुत कार्य करता है ज्योति जी। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल ज्योति जी का मंच पर विराजमान सारे फेडरेशन, सोसाइटी, एमएलए साहब, हमारे कपिल खन्ना साहब, राम त्यागी जी, गोपाल, ये हमारे सनातन धर्म की अद्भुत विश्व हिंदू परिषद की ये नींव है। संत और विश्व हिंदू परिषद अलग नहीं है, हम एक हैं। हम सबने ही तो मिलकर 2 वर्ष पहले निधि समर्पण किया था। अरे हमारे रामलला का भव्य मंदिर बनेगा, इसके लिए राशि किसी एक धन्ना सेठ से नहीं लेनी है। और दूसरा, अंत में ज्योति जी मुझे कह रही थी कि जो दादी जी महाराज कह रहे थे भाई कोई एक जना बोलो, तो वो कह रही थी भाई हमारा संपूर्णा का संदेश भी दे दो। महाराज जी, संपूर्णा ने 1,11,000 दीपक हर घर में जलाने का संकल्प लिया है। तो मेरा आप सबसे आह्वान है कि 22 जनवरी को हम दीप जलाएं और अपनी अपनी सोसाइटी, ब्लॉक और गांव को हम राममय कर दें। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ में। जी शुक्रिया। हमें पता लगा कि आप समाज सेवा में काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं, और दूसरी चीज़, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, वीएचपी हो, या और भी विभिन्न अलग अलग आप संगठन में, एनजीओ में आप विभिन्न पदों पे हैं। बताएं जरा हमारे दर्शकों को। मेरा नाम जैसे कि आपको पता है ज्योति शर्मा है, और मैं कई सारी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, और जुड़े होने से सिर्फ नहीं है, उसी में कार्यरत भी हूँ प्रॉपर। अगर कोई भी संस्था हम बनाते हैं कुछ है तो उसमें हमें कार्य करना है, ये सोच के ही हम लोग मतलब संस्थाएं बनाते हैं। तो काफ़ी सारी एनजीओज़ हैं अपनी, और यहाँ की संस्थाएं हैं, रोहिणी फेडरेशन है, साझा परिवार है, अपना विश्व हिंदू परिषद से तो मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, और संपूर्णा है, ऐसे करके कई संस्थाएं हैं अपनी। तो इसी में ज्योति जी, आप समाज सेवा में सोशल एक्टिविस्ट यानी समाज के काम में, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए खुद आप महिला हैं, तो आप कैसे आई? कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था जो आपको लगा कि मुझे अब घर की जिम्मेदारी से निकल करके बाहर आना चाहिए? वो कौन सा पल था? 25 सालों से मैं इस तरह से सामाजिक स्तर पे काम करती रही, और सामाजिक स्तर पे भी नहीं, ज़मीनी स्तर पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं जहाँ रहती हूँ सेक्टर 9 रोहिणी एक बहुत बड़ा और पॉश एरिया में आता है, और इसके साथ ही हमारा रज़ापुर गांव भी है, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोगों में पैसे की कमी है, पर लोगों में जागरूकता की कमी थी। तो लगा कि कहीं ना कहीं हमें भी जागरूक करना चाहिए महिलाओं को, तो इसी उद्देश्य के साथ काम किया धीरे धीरे, और बहुत बड़ा कारवां बनता गया। आज हम देख रहे हैं कि आज जो किन्नर समाज से हमारी माँ पूर्णिमा जी को महंत बनाया गया, और बहुत ही भव्य उद्घाटन था, बहुत ही भव्य समारोह था। उसमें भी आपने हमारे ऋषि मुनियों को, साधु संतों को आपने खाना खिलाया, आपने अपने हाथों से उनको भोज कराया, और यहाँ तक कि आपने सेवा भाव के लिए आपने थालियों को भी, जो झूठी थाली तो उनको भी उठा करके रखी। तो ये सब भावना जो है, इससे क्या हमें सीख मिलती है, क्या समझ में आता है? देखिए, समाज में हम किन्नर शब्द को ना ले, क्योंकि समाज में जो रहने वाला व्यक्तित्व है ना, वो प्रभावित करता है आपको। समाज में रहने वाला सामने वाला व्यक्ति कार्य क्या कर रहा है। पूनम जी को मैं आज से नहीं जानती, बहुत छोटी अवस्था से जानती हूँ उनको। इनके गुरु का भी बहुत स्नेह रहा है मुझ पर, और मैंने शुरू से देखा कि हम लोग तो कर ही रहे हैं, पर किन्नर समाज बहुत बढ़ चढ़ के कार्य करता है। बहुत गरीब लड़कियों की शादियाँ कराई हैं आपने, पूनम जी ने मेरे सामने कराई हैं। कोविड में बहुत काम किया, बहुत अनाज बांटा बाहर निकल के। तो ऐसा नहीं कि किन्नर समाज है, समाज का ये हिस्सा भी उतना ही योगदान देता है समाज में जितना हम लोग देते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भारत की महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? 22 जनवरी को प्रभु श्री राम आ रहे हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अन्नदान
और कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है। और ये विचार तब आता है जीवन में जब मैं 18 घंटे काम करती थी, तब लगा कि वक्त दान का बहुत महत्व है। और अगर दिल्ली की संख्या, जितनी हमारी संख्या है दिल्ली की, अगर ये भी अपना सनातनी भी थोड़ा सा वक्त दान दे देना तो हम कभी किसी चीज़ में पीछे रह ही नहीं सकते। और मैं 22 जनवरी के लिए तो ये कहना चाहूँगी, हमारे पूर्वजों के संस्कार हैं, उनकी संस्कृति है, खाली मंदिर का निर्माण नहीं है, ये हमारी आस्था का, हमारे सनातन का, हमारे गौरव का निर्माण है ये। और इसमें सब लोगों को महादिवाली के रूप में 11-11 दिए जलाकर हर घर में खुशी की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि राम आ गए हैं तो राम राज्य का निर्माण भी होगा। ज्योति जी, आपसे एक आखिरी सवाल ये और किया जाएगा कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को आप किस तरह से देखती हैं? आप विभिन्न संगठन में, एनजीओ में, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़ी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को आप? देखिए, सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं जुड़ी, मैं यूथ के लिए भी बहुत कार्य करती हूँ, बच्चों के लिए भी बहुत, शिक्षा, सेवा, संस्कार, यही हमारा उद्देश्य है। विश्व हिंदू परिषद का तो उद्देश्य ही यही है। और पाकिस्तानी शरणार्थी हैं, उनके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं सोच में आज भी छोटी सी कमी है, महिला को उतना सम्मान आज भी नहीं दिया जाता, ये सत्य है। कहता कोई कितना भी रहे, लेकिन ठीक है, किसी का स्टेटस है और कोई अपने लेवल से कहीं पहुंच गया है तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसी महिलाओं को जानती हूं जो सामाजिक स्तर पे इतना काम करती हैं। आप यही देख लीजिए ना, हमारे यहाँ पे रजापुर में नशे के लिए इतना काम करते हैं। पूनम जैसी हैं, हम तो उसे, मैंने कहा ना, किन्नर समाज कहते ही नहीं, इतना काम करते हैं, लेकिन हर किसी को पता नहीं होता क्योंकि लोगों में जागरूकता की भी कमी है। पाकिस्तानी शरणार्थियों की आपने बात कर ली, क्योंकि वहाँ उन्होंने प्रताड़ना सही है, कब से उनके लिए काम कर रही है और कौन कौन सी जगह पे है वो? मैं जब वो आए थे 2013 में, मैं तब से उनके, 2011 में कुछ लोग आए थे, 2013 से कंटिन्यू 2023 तक उनके लिए कार्य कर रही हूँ। पाकिस्तानी शरणार्थी पर्टिकुलर, क्योंकि दिल्ली में अलग अलग जगह पे, आप किस जगह पे आप ज्यादा सेवा देती हैं? देखिए, पहले मैं 5 कैंप देखती थी, अब कार्य भी बढ़ गया और काफ़ी और संस्थाओं में भी मेरा यो रहता है। तो हमारे 5 कैंप हैं दिल्ली में, आदर्श नगर में है, सिग्नेचर ब्रिज, मजनू टीला और रोहिणी में 2 कैंप। तो नॉर्मली सभी में ही रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक, लेकिन यहाँ क्योंकि मेरे पास है तो 11 सेक्टर और 25 सेक्टर पे मेरा ज़्यादा। 25 सेक्टर में ज़्यादा। जी, ये ज़रूर कहना चाहती हूँ सभी से हाथ जोड़कर कि अपनी कॉलोनी को अयोध्या बना दीजिए। आप लगना चाहिए कि आप अयोध्या में हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अयोध्या नहीं जा पाएगा। तो जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, तो जहाँ अयोध्या वहीं राम है। तो अपनी कॉलोनी को अपनी अयोध्या बनाइए, दिए जलाइए, दिवाली मनाइए, सत्संग कीजिए, कीर्तन कीजिए, जो आप करा सकते हैं। आप हर खुशी को एंजॉय करिए कि आपके घर में प्रभु श्री राम आए। थैंक यू सो मच ज्योति जी। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, आप सुन रहे थे समाज सेविका ज्योति जी को, और ज्योति जी ने सबसे बड़ी बात बताई कि महिलाओं को जो एक हीन दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन महिलाएं आज आगे बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ रही हैं। और हम आपको एक बात और जानकारी दे दें कि मैडम, जैसा कि मैडम विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ी हुई है और बहुत सारे विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, आप मैडम से मिलिए, इनकी संस्था से मिलिए, इनसे मिलिए, और आप हर तरह से आप महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए और किन्नर समाज के लिए, और यहाँ तक कि अब 22 तारीख को प्रभु श्री राम के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। आप ज्योति जी से मिल सकते हैं। आप देख रहे थे न्यू इंडिया न्यूज़।